गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पे 2 लाइन ले लेते हैं। नवरात्रि का मतलब 9 दिन की रात्रि, यानी कि 9 देवियों का स्वरूप। हमारे जीवन में सारी चीजें तभी संभव होती हैं जब ज्ञान होता है। भक्ति भी तभी सफल होती है जब ज्ञान होता है। यानी कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका प्रेम कितना है। हम सत्संग में केवल सत्संग सुनने ही नहीं आए, भाव बनाने आए हैं। 1 घंटा हमारा इतना भाव होना चाहिए भगवान के प्रति कि जो हमें सुनाया जा रहा है कि मेरा लिंक डायरेक्ट वहां जुड़ जाए। इतना प्रेम। सबसे पहले हम भक्त बने, भगवान के भक्त बने। जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी, ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जैसे परीक्षित जी थे, उनको पता लग गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो सुखदेव मुनि के पास गए ज्ञान के लिए कि ऐसा कोई उपाय बताइए 7 दिनों में मेरा जो सर्वस्व है मैं भगवान के चरणों में अर्पित करके इस संसार से मुक्त हो पाऊं। यानी कि जीवन मुक्ति का रहस्य क्या है। तो श्रीमद् भागवत जी परीक्षित जी के लिए कही गई। उन्होंने अपने जीवन के उद्धार के लिए इस कथा को सुना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब अपने उद्धार के लिए सुन रहे हैं, है कि नहीं। जब तक हम नींद से नहीं जागेंगे कि हमारा जीवन किस लिए है, भगवान के लिए। और ये सारी कथाएं हमें इस ओर इंगित करती हैं कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए भगवान से। कैसे कैसे भक्त हुए हैं जिन्होंने सारी समस्याओं में भी भक्ति को नहीं छोड़ा, और उस भक्ति में भी भगवान ने चमत्कार दिखाए, लेकिन भक्त की शान रखी। हमारे जीवन में तो संसार की कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले भक्ति को ही छोड़ते हैं। तो आपने एक ऐसे स्तंभ का सहारा छोड़ दिया जो आपके जीवन में आपकी सीढ़ी था। तो गुरु का ज्ञान हमारे पात्र में क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि हमारे जीवन में गुरु भक्ति नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है। गुरु से प्रेम हो और जीवन में भगवान प्रकट ना हो, ऐसा हो सकता है? प्रेम होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बने? भगवान के भक्त बने। जब भैरव माता रानी के पीछे लगा तो माता रानी ने क्या की? गुफा में बैठ गई और 9 महीने तप किया। किससे लड़ने के लिए? भैरव से। देखिए, माता रानी के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके जीवन में क्या था? एक जुनून था, मुझे उस देवी को देखना है। तो माँ ने अपने 7 मंदिर बनवाया। उसको स्थान क्या दिया? क्यों? क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर माँ के पीछे भाग रहा था। हम किसी भी चीज से तो सीखे, अपने मन से सर्वस्व त्याग कर जब तक हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, हमारे जीवन की समस्याएं सॉल्व होने वाली नहीं है। जब भक्तों ने अपना सर्वस्व भगवान पर लुटाया तो भगवान ने उनके जीवन का योगक्षेम अपने हाथ में लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन के क्या बने? सारथी। उसकी इंद्रियां अपने हाथ में रखी। तो ऐसे ही हमारे भी संसार के सारे कार्य भगवान तब संभालेंगे जब हमारा मन भगवान में होगा, नहीं तो हमें करने पड़ेंगे। पूरी निष्ठा एक के प्रति। अगर लड़की विवाह करती है और एक पति के प्रति वो क्या है? बंधी हुई है, पतिव्रता, तो वो नारी क्या कहलाएगी? लेकिन जिस नारी का मन कई लोगों में हो तो उस नारी को हम क्या कहेंगे? वो नारी है, वो व्यभिचारिणी है, क्योंकि उसका मन एक पुरुष में स्थित नहीं है। ऐसे ही एक पुरुष का एक नारी में स्थित नहीं है। तो संसार में हमारा मन बिखरा हुआ होगा,
ऐसे ही भगवान में है। जब तक हमारा मन भक्ति में नहीं टिकेगा, एक गुरु के चरणों में नहीं टिकेगा, तो हमारे जीवन में भक्ति प्रकट कैसे होगी, हमारे केंद्रों में ऊर्जा कैसे आएगी, है कि नहीं? तो इसके लिए पहले तो श्रवण इंद्रियां हमारी, उसमें एक निष्ठा चाहिए सुनने की, फिर देखने की, फिर तभी तो भगवान प्रकट होंगे। इसका मतलब तो ये है कि हम या तो भगवान को प्रकट नहीं करना चाहते, भगवान हमें अच्छे नहीं लगते, या हम संसार के दुखों में इतना मिक्स हो गए हैं कि हमें उसमें रहने की आदत पड़ गई है, हम भगवान का सुख नहीं चाहते। तो देखिए, भक्तमाल में एक भक्त की गाथा आती है, भक्तिमती मीराबाई के चचेरे भाई जयमल। देखिए, मीरा, उनका जो खानदान था वो भक्ति प्रधान था, तभी तो मीरा जी भी भक्ति प्रधान थी। जयमल श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे तथा उनकी भगवत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं ना, भगवान के बारे में सुना, भक्ति की तो हृदय में भगवत भाव जाग गया। यूं तो मेले में या भगवान के मंदिर में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन जिसका भाव भगवान के प्रति जाग जाए, भक्त तो वो है। भीड़ खड़ी है, लेकिन जो भगवान की भक्ति को अपना ले, अनन्य भक्त हो भगवान का, उसके साथ बिहारी जी उसके हृदय में चले जाते हैं। यूं तो वृंदावन के जो आचार्य हैं, प्रत्येक आचार्य ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव को मुख्य मानकर वे अन्य भावों को उसका अनुगत बनाकर अपनी उपासना का सिद्धांत खड़ा किया है। जैसे कलयाचना अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महा नाम की निष्ठा दर्शनी है, सर्वस्व हरि नाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र का जाप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने नाम को ही भक्ति बनाकर उस पे चढ़ गए। वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम की सेवा प्रमुख है। आप वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हर कोई युगल सरकार की सेवा में गाता बजाता संलग्न हुआ मिलेगा। हम भी वहां जाएंगे तो हम सारी चीज छोड़कर हरे कृष्ण या राधे राधे इस जप को करते हुए हमें वहां आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वहां का भाव क्या है? युगल सरकार की सेवा। यानी कि वृंदावन की महिमा क्या है कि भगवान के चरणों में सेवा। कितनी इजी लगती है ना हमें, लेकिन कितनी कठिन है। एक व्यक्ति का मन संसार में रहते हुए भगवान में लग जाए, कितनी बड़ी बात है। और देखिए, किसी भी संप्रदाय को हम लेते हैं या किसी भी भक्ति को भी लेते हैं, तो उसमें हर एक व्यक्ति का अपना अपना भाव है, मुख्य भाव है। जैसे वृंदावन में बताया ना कि श्री युगल सरकार के चरणों की सेवा है। अब हम काशी में जाएंगे तो वहां पर हमें क्या सुनने को मिलेगा? शिव शिव। हम ज्ञान में आएंगे तो गुरु हमें ज्ञान देंगे, भक्ति में आएंगे तो गुरु हमें भक्ति देंगे। यानी कि एक भाव को लेकर चलना है, उसी के साथ हमें सारे भाव को फॉलो करना है। हमारे गुरुदेव का क्या है? ज्ञान विशेष है, लेकिन सारे भाव को हमने फॉलो किया। उसमें कर्म भी है, भक्ति भी है, सेवा भी है, ज्ञान मुख्य है। यानी कि उनसे जो हमने सीखा कि सबसे पहले हमारी इंद्रिय ज्ञान में होना चाहिए। आपको चलना आना चाहिए कि आप चल रहे हो, आपको पता ही नहीं, आपके पैर के आगे पत्थर आ गया, है ना। तो इंद्रियां अलर्ट होनी चाहिए। तो उनका क्या है? उनका जो ज्ञान है वो इंद्रियों पे है कि आप पहले समझदार बनिए, हर चीज को समझिए, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, सेवा क्या है। समझेंगे, चलेंगे तो बाकी चीजें फॉलो हो जाएंगी।
तो और सारी चीजें हमने की, लेकिन फॉलो किया सबको। अब गुरुदेव ने हमें ज्ञान भी दिया, भक्ति भी दी, क्योंकि अगर व्यक्ति ज्ञान सुनता है तो ज्ञान से क्या हो जाता है? समझदार भी होता है, अहंकारी भी हो जाता है। तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो हमें भक्ति दी कि भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, यानी कि जिन गुरु से हम ज्ञान ले रहे हैं उन गुरु के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं होगा तो गुरु तो ज्ञान उड़ेल रहे हैं, हमारे लिए तो वो व्यर्थ ही है। अगर हम उन पद चिन्हों पर चले ही नहीं तो हमारे लिए वो व्यर्थ है। हमें समझ में ही नहीं आया तो हमारे लिए वो व्यर्थ है। तो गुरु के प्रति पहले हमारी इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतनी भक्ति होनी चाहिए कि वो जो ज्ञान हमारे पात्र में डाले ना, उससे हम एकदम निखर के आए। दूसरी चीज वृंदावन में सेवा है, यानी कि गुरु के प्रति सेवा भाव। सेवा से व्यक्ति सहज पा लेता है। जो आप समझ से नहीं प्राप्त कर सकते, बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते, वो सेवा से सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु के दर की सेवा आए तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें। इससे क्या होता है? हमारा अहंकार गलता है। दूसरी चीज, हमारे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। तो सेवा बताई, सेवा करेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे। जैसे अभी हमने जन्माष्टमी पे एक लीला दिखाई थी, वो फल वाली थी। तो फल वाली उसी वृंदावन में रह रही है, लेकिन उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो एक किसी संत से पूछती है, तो संत कहते हैं तुम वृंदावन की 108 परिक्रमा लगाओ, तुम्हारे जीवन भक्ति होगी तभी तो ठाकुर जी दर्शन देंगे। तो संत की कृपा से उन्होंने वृंदावन के 108 परिक्रमा की, तब जाकर ठाकुर जी ने कृपा की और उनको अपने दर्शन दिए और उसके जीवन की गरीबी दूर हुई। तो बीच में कौन आए? गुरु। तो कहने का तात्पर्य क्या है? गुरु ने क्या दी? सेवा। तो व्यक्ति अपने मन से कुछ भी उठा सकता है, लेकिन जब तक गुरु के मुख से आपको कोई सेवा ना मिल जाए, कोई मंत्र ना मिल जाए, कोई दीक्षा ना मिल जाए, कोई संकल्प ना मिल जाए, तब तक हम अपने आप कितना भी अभ्यास करते रहें, हमारे जीवन में वो फलीभूत नहीं हो सकता। बिन गुरु के कुछ नहीं हो सकता। जितने भक्त हुए ना, उन्होंने अपने गुरु से ही प्राप्त किया है। इसलिए गुरु सेवा विशेष है। तो राजा जयमल जी वृंदावन के उस रस में छके, उस भाव के रंग में रंगे, प्रेम में पगे अपना राज कार्य भी चलाते हैं और युगल सरकार की सेवा भी करते हैं। देखिए, वो राजा हैं, लेकिन अपने मन को तो उन्होंने भगवान में लगा रखा है, भगवान के श्री चरणों में, और राजकाज का कार्य भी करते हैं। राज कार्य संभालना सोच सकते हैं, और उनके बीच में रहकर प्रभु की भक्ति भी करना। हम तो क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना काम है, हम भगवान के लिए समय कैसे निकालें। उनके लिए तो पूरे राज्य का काम है, फिर भी उनका मन जो है श्री भगवान के चरणों में लगा हुआ है। तो देखिए, जयमल जी भगवान की सेवा करते थे, धूप किया करते थे, भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाया करते थे, नैवेद्य तैयार करते थे। भगवान से प्रेम कैसे प्रकट होगा? अगर आपका प्रेम है किसी के प्रति, तो आप उसको कैसे प्रकट करेंगे? आप नई नई चीज बनाएंगे, मिष्ठान तैयार करेंगे, आप कैसे वस्त्र बना रहे हैं, किस भाव से बना रहे हैं। हमारे जो घर का मंदिर है वो नवरात्रों में ही साफ होता होगा या दिवाली पे साफ होता होगा। तो देखिए, जो भक्त है वो तो रोज ही साफ करेगा। प्रेम भगवान के प्रति, तो उनका प्रेम इतना था कि एक बार गर्मी का समय था और इतनी गर्मी थी कि उनको ये लग रहा था कि जब मुझे इस मौसम में इतनी गर्मी लग रही है, तो मेरे युगल सरकार को कितनी गर्मी लग रही होगी। तो ये जो टाइम आता है ना, मई जून का, अब तो देखिए घरों में एसी लग गए हैं, लेकिन उस समय की गर्मी होती थी, 2 महीने की छुट्टियां क्यों दिया करते थे? गर्मी के कारण। तो एकदम से
उनके अंदर भाव जागता है कि भगवान को भी तो गर्मी लग रही होगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कुंज बिहारी के लिए यहां पर सुविधा करूं। अब उनके माइंड में एक बात और आई कि जहां पर उनका निवास स्थान था उससे ऊपर, यानी कि कह लो छत पर उन्होंने एक ऐसा निवास स्थान बनाया कि भगवान को वहां पर गर्मी ना लगे। और उन्होंने ये सोचा कि सेवक का जो स्थान है वो भगवान से नीचे ही होना चाहिए, भगवान के चरणों में होना चाहिए। यानी कि सेवक जब गुरु भक्ति करे तो गुरु के श्री चरणों की। तो उन्होंने ऊपर जो है भगवान के लिए सुंदर सा मंदिर तैयार करवा दिया, जिससे भगवान को सुविधा हो सके। और नई नई प्रकार की चीजें तैयार करवा दी और रोज जाकर वहां पर भगवान की भक्ति करने लग गए। एक अलग सा जो स्थान बन जाता है ना, तो व्यक्ति जब भी फ्री होकर बैठता है, लगता है कि अब मुझे भगवान के पास बैठना चाहिए, तो उस जगह जाकर बैठ जाओ। तो उसमें क्या होती है, एक वाइब्रेशन होती है, एक आभा होती है कि आप भगवान से कनेक्टेड होते हो। अब तुम्हारे घर छोटे हो गए, उसमें जगह नहीं होती। महलों में देखिए इतनी जगह है कि प्रॉपर स्थान बना होता है कि मेरा मन परेशान है, दुखी है, या मेरा प्रेम का भाव आ रहा है, तो आप उसमें चले गए, आपने रूम बंद कर दिया और आपका पूरा ध्यान भगवान के ऊपर है। और कुछ नहीं है तो सत्संग की भूमि पर जब जाएं, गुरु के पास जब जाएं, तो वहां बैठकर अपना भगवान से दिल लगाना चाहिए। ये नहीं कि गुरु तो बिजी हैं तो हम कहीं जाकर के हम फोन में लग गए, हम बातचीत में लग गए। नहीं नहीं, उस स्थान पर बैठकर भक्ति करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, तुम्हारा कनेक्शन भगवान से जुड़ता है। तो जयमल जी ने भी अपने स्थान से ऊपर भगवान का स्थान बना दिया कि भगवान यहाँ पर सुविधा महसूस करें। और वहां पर जाने के लिए एक सीढ़ी बनवा दी और एक नौसैनी बनवा दी कि जब भी वहां जाया करते तो भगवान की पूजा किया करते, भाव से बैठते, और जैसी उनकी पूजा पूरी हो जाती तो वहां से आते और नौसैनी भी अपने पास रखते और सीढ़ी भी हटा देते। और राज्य में आज्ञा दे दी कि राजा अपनी भक्ति में लीन हो, यानी कि उनका जो पूजा का समय है 3 घंटे पूजा किया करते थे, कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। और अगर किसी ने भी उनकी पूजा में बाधा डाली तो उसको मृत्यु दंड दे देंगे। पूरे राज्य में खबर फैला दी गई, क्योंकि राजा को यह था कि इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हमारे साथ तो सारे फोन ऑन होते हैं, किसी का भी फोन आ जाए तो इसी टाइम हमें सारे काम पूरे करने हैं। देखिए ये चीज हमें क्या बताती है, वो राजा होकर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते कि मैं और मेरे भगवान इस समय, कितना प्रेम था उनका भगवान के प्रति, और किसी को वहां जाने की आज्ञा नहीं थी। अब नित्य वो जाते, अपनी पाठ पूजा करते, और आके उन्होंने जो अपनी नौसैनी थी वो अपने तकिए के नीचे रखी हुई थी। अब रानी के मन में संशय उठा कि राजा रोज कहाँ जाते हैं ऊपर और किसी को वहां जाने की आज्ञा भी नहीं है, और 3 घंटे बैठकर क्या करते हैं। देखिए क्या पैदा होगी रानी के अंदर में, श्रद्धा, शंका। रानी के मन में शंका पैदा हो गई। अब रानी ने सोचा कि मुझे देखना है, जिज्ञासा हो गई। जो चीज के पीछे पर्दा लगाया गया हो तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना कि हम भी देखें। अब गुरु के यहाँ तो सब चीज खुली है, उन्होंने तो भक्ति भी प्रकट कर रखी है, तभी तो हमें उसकी महत्ता नहीं है। लेकिन गुरु ने आपसे एक चीज गुप्त भी रख रखी है कि जब वो अपने लिंक को भगवान से जोड़ते हैं, वो कैसे जुड़े। तो रानी ने एक दिन क्या किया, रात को किसी तरीके से राजा के तकिए के नीचे से नौसैनी खोलने के लिए निकाल ली और मध्य रात्रि में ऊपर जाती है। और जो पर्दा लगा हुआ था भगवान का, तो हल्के से कोने से पर्दे से झांक कर देखती है, देखो तो सही राजा करते क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर।
जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो शैया पे दोनों गौर श्याम युगल सरकार बैठे हैं। रानी के तो होश उड़ गए। ये क्या, मतलब इतनी मुग्ध हो गई वो, उनके शरीर से इतनी आभा प्रकट हो रही थी और सारा कक्ष इतना महक रहा था, उसमें इतना प्रकाश था और उन्होंने इतने दिव्य आभूषण पहने थे कि उसमें से इतनी चमक आ रही थी कि रानी की आंखें चकाचौंध रह गई। उनके हृदय में प्रेम प्रकट होने लग गया। वो एक टकटकी लगाए भगवान को देखती रही, निहारती रही, स्तब्ध हो गई, कुछ नहीं कर पाई। हृदय की धड़कनें रुक गई। सोचने लगी, अब समझ में आया कि राजा भगवान से एकाकार होते हैं। भगवान मिलने आते हैं राजा से। उसको पता ही नहीं चला कि कब मध्य रात्रि बीत गई और वो एक टकटकी लगाए भगवान को निहार रही है। भगवान के रूप को, इतना सुंदर रूप कि आज तक रानी ने देखा ही नहीं था। भगवान के श्री मुख से, कहते हैं ना, सौंदर्य टपक रहा था। व्यक्ति को संसार का सौंदर्य अच्छा लगता है क्योंकि उसने भगवान के सौंदर्य का दर्शन नहीं किया। एक बार भगवान से एकाकार हो जाए तो कहते हैं व्यक्ति संसार का मुख ना देखे। क्यों संत मुड़ गए, क्यों उन्होंने घर छोड़ दिया, क्यों रानी मीराबाई ने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, इतना अत्याचार सहने को तैयार हो गए, क्योंकि भगवान की उस आभा से वो एकाकार थी। उसका रोम रोम भगवान के प्रेम से खिला हुआ था। उसके दिल में भगवान का प्रेम टपक रहा था। कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ था। तो जो भगवान के दर्शन कर ले तो क्या वो संसार के किसी मुख का दर्शन करेगा? हम दुनिया की भीड़ में जाते हैं, हमें भगवान के दर्शन होते हैं वहां पर? सत्य बताइएगा, होते हैं भगवान के दर्शन? एक बार अगर आपको बिहारी जी के दर्शन हो जाए ना तो शायद आपके कदम वृंदावन से वापस लौटे। एक बार अगर आपको गुरु के हृदय में भगवान के दर्शन हो जाए ना तो शायद आपका घर में मन लगे किसी काम में। रानी देखती रह गई, ये क्या, कुछ नहीं चला रानी का। एकदम भौर हुई तो रानी को याद आया कि राजा आते ही होंगे मंगला आरती करने। रानी को एकदम चेत आई और अंदर में ये भाव भी आया कि कहीं राजा को पता लग गया तो वो क्रोधित ना हो। इतने में रानी वहां से जाती तो राजा वहां पर आ गए और लेकिन रानी ने राजा से सारी बात कह सुनाई। अब झूठ क्या बोलती? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो वो फिर झूठ का सहारा कैसे ले सकता है? रानी का हृदय उस समय इतना साफ हो चुका था कि उसने सारी बात राजा से कह दी। देखिए, भगवान से एकाकार होने का सौभाग्य देखिए। रानी ने तो शंका की थी। राजा तो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। रानी ने क्या किया था? रानी ने शंका की थी भक्त पर। तो रानी ने जैसे राजा को बताया कि अब मुझे समझ में आया कि आप रोज इतने घंटे एकांत में क्या करते हैं। तो राजा पूछते हैं कि रानी तुमने क्या देखा? रानी का शरीर कपकपा रहा था, होठों में जैसे बोलने की क्षमता ना हो, आंखों में वही दृश्य। कहती है आज तो मैंने युगल सरकार के दर्शन किए हैं। हे राजन, मैं तो धन्य भागी हूं कि मुझे आपके सहारे से आज भगवान के दर्शन हो गए। मुझे तो भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे तो भाग्य खुल गए। रानी का रोम रोम पुलकित हो रहा है।
और राजा सोच रहे हैं कि रानी तुमने क्या देखा, तुमने भगवान के दर्शन किए, पता नहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो, मैंने तो इतने भाव से भी नहीं कभी सोचा, मेरा तो चित्त भी इतना शुद्ध नहीं था, मेरी भावना में कोई त्रुटि होगी, लेकिन आज लगा कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दे दिए। देखिए राजा सोच रहे हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि राजा तो भगवान के भक्त हैं, तो राजा को तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और रानी ने एक भक्त पर शंका की तो भगवान प्रकट हो गए। हमारे मन में प्रश्न उठता है ना। देखिए भगवान भक्त की भक्ति के अधीन है। भगवान अपने ऊपर सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त पर कोई शंका करे ये सहन नहीं कर सकते। भगवान को लगा कि आज तो भक्त की भक्ति का प्रश्न है, भक्त की भक्ति पर शंका है, उस शंका का मुझे निदान करना है, उस शंका को मिटाना है। तो भगवान ने भक्त के लिए रानी को भी दर्शन दे दिए, विभक्त को भी दर्शन दे दिए, भक्त के लिए, भक्त की लाज बचाने के लिए, उसकी भक्ति का मान रखने के लिए। हम भी भगवान के ऐसे भक्त बने ना कि जो सारा कार्यभार है वो भगवान को देखना पड़े। आपने ही सारे कार्यभार की डोर अपने हाथ में ले रखी है, तो देखिए मन फिर कहाँ लगेगा भगवान की भक्ति में। लेकिन राजा की जो भक्ति है, उनका जो प्रेम है, वो और भगवान से बढ़ गया कि भगवान के लिए जो सुविधा थी, आज भगवान उसमें विराजमान हो गए। आपको पता लग जाए यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, दुनिया भर की भीड़ वहां लग जाएगी। प्रेम। राजा जयमल मेड़ता के राजा थे। मेड़ता के पास एक स्थान है मंडोवर, वहां का जो सरदार है वो कई सालों से मेड़ता पर आक्रमण करता रहा, लेकिन पराजित होता रहा। अब देखिए जिस राज्य पर भगवान की कृपा हो वहां पर कोई आक्रमण करेगा तो वो विजयी होगा। तो उसने कई बार आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित ही होता रहा। लेकिन जो वहां के सरदार थे, उनके सहायकों ने बताया कि राजा जो है वो 3 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। एक युक्ति बताई, और उस समय वो उस सेवा को छोड़ते नहीं है। यानी कि ये आदेश दिया गया है कि कोई भी अगर उनको डिस्टर्ब करेगा, उनकी उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, उसको क्या मिलेगा? मृत्युदंड। तो हमारे पास ये अच्छा मौका है मेड़ता पर आक्रमण करने का। देखिए भक्ति में लगे तो चोरों को, यानी कि संसार को खींचने का मौका मिल जाता है। लेकिन भक्त को क्या चिंता, अब उनको मौका मिल गया। तो उनको समय पता था कि इस समय राजा पूजा करते हैं, और वो पूजा में से उठकर नहीं आते। उनका नियम है, और पक्का नियम है। देखिए नियम में कितनी दृढ़ता है, नियम के पक्के हैं, जो कह दिया वो करना है। अब उन्होंने राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब राजा अपनी पूजा में लीन है। अब कौन राजा को बताने आए कि राज्य पर आक्रमण हो चुका है, कि किसी को मृत्युदंड नहीं चाहिए। तो सब लोगों ने सुलह करी और ये सोचा कि राजा की माताजी को भेज देते हैं, कि माताजी को तो मृत्युदंड मिल नहीं सकता। तो राजा पूजा कर रहे होते हैं, तो उनकी माताजी आती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर माला कर रहे हो, उधर राज्य पर आक्रमण हो चुका है, ये समय माला का नहीं है, ये समय शस्त्र उठाने का है। तो जयमल जी कहते हैं कि माताजी मुझे नहीं लगता कि मुझे इस समय भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई भी कार्य करना चाहिए। यानी कि मुझे भगवान की पूजा, सेवा, भक्ति से बड़ा कोई भी कर्म नहीं लगता। तो देखिए एक समय ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है आप उस समय अपने नियम का निर्वाह करने में असमर्थ हो, आ सकता है समय, और आता भी है। उस समय अथक प्रयास करने के बाद भी यदि आपने अपने नियम का निर्वाह कर लिया, तो
तो वह नियम आपका धर्म बन जाएगा और आपकी रक्षा करेगा। वो इस संसार में, इस लोक में आपकी विजय का हेतु बनेगा। अब देखिए, राजा क्या है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि समय आने पर वो शस्त्र उठाए। लेकिन राजा का एक धर्म और भी है, एक नियम है। अब वो नियम नहीं तोड़ सकते भगवान के प्रति, क्योंकि उनके जीवन में उस समय भगवान की वैल्यू ज्यादा है। क्षत्रिय धर्म से पहले उन्होंने अपना भक्ति का धर्म अपनाया कि मैं इस समय ठाकुर जी की पूजा में लीन हूं, मैं इस समय पूजा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो देखिए, हमारे जीवन में संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने समय आने पर शास्त्र भी उठाए और समय की मांग पर शस्त्र भी उठाए। ऐसे संत हैं। संसार को ज्ञान देने के लिए शास्त्र भी उठाए और संसार को ज्ञान दिया, और संसार को जरूरत पड़ी, धर्म को जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी उठाया। तो कहते हैं कि माला लेने का भी समय होता है और हाथ में भाला लेने का भी समय होता है। आप क्या कहेंगे? इस समय उनके राज्य में आफत आ पड़ी है, भयंकर युद्ध, तो उनको माला का सहारा लेना चाहिए, भाला का सहारा लेना चाहिए? भक्ति को देखते हुए आप सब कहेंगे कि माला का सहारा लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं आप अपनी भक्ति को रखकर देखिए तो हम किसका सहारा लेते हैं? तलवार और तहजीब दोनों जिंदगी में जरूरी है। एक नहीं होगी तो ज्ञान से जाओगे और दूसरी नहीं होगी तो शान से जाओगे। तहजीब नहीं होगी तो जीवन में ज्ञान से जाओगे, और तलवार नहीं होगी तो जीवन में किससे जाओगे? जान से जाओगे। यानी कि शान हमारी क्या है? तहजीब में है, मर्यादा में है। और जान हमारी किस में है? कि आपके सामने युद्ध आ जाए तो आपने तलवार नहीं उठाई तो युद्ध कैसे लड़ोगे? हमारे यहाँ संतों के हाथ में शास्त्र भी रहे और समय आने पर शस्त्र भी उठाया। जो मीरा जी भी हुई हैं, हमने मीरा का चरित्र कैसा पढ़ा है? उनके हाथ में आपने कभी शस्त्र देखा? वो आजीवन अपने हाथ में ठाकुर जी को ही रखती रही। लेकिन एक समय था ऐसा कि जब संसार को मांग थी तो बीच में उन्होंने शस्त्र भी उठाया। तो कहने का मतलब क्या है? अब राजा के सामने युद्ध है लेकिन वो नहीं जा रहे, तो भगवान का आसन डोलने लग गया। भगवान ने सोचा ये भक्त ने क्या कह दिया, अब तो क्या करना पड़ेगा? ये तो मेरी भक्ति में लीन है, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान कब जाते हैं? जब भक्त पूरा 100% समर्पण भगवान पर ही करता है। विश्वास देखिए कितना अडिग विश्वास है। इधर राज्य है, राज्य खत्म हो गया तो कोई सोच नहीं है, मैं हार गया तो कोई सोच नहीं है, राज्य पर कब्जा कर लिया तो कोई सोच नहीं है, भक्ति में फ्री है। तो भगवान आए, राजा का जो घोड़ा था वो तैयार था, किसके लिए? युद्ध के लिए। क्योंकि कि जब कोई आक्रमण करता था तो जो घोड़े होते थे, यानी कि जो उनके वाहन जो है, उनको पहले ही पता लग जाता है कि कोई समस्या आने वाली है, तो वो पहले ही अंदर से रेडी हो जाते हैं। तो भगवान ने घोड़ा उठाया और चल दिए। जयमल जी की जब पूजा पूरी हुई तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे राज्य का कार्यभार करना है। तो वो गए अपने घोड़े के पास कि चलो घोड़े पर चलकर अब राज्य की सेवा की जाए। तो जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि घोड़ा पसीना पसीना हो रहा है। घोड़े की ऐसी दशा है जैसे कोई युद्ध लड़कर आया हो। अब राजा को समझ में नहीं आया, ये तो पहले ही इतना थका हुआ लग रहा है कि जैसे कोई युद्ध लड़कर आया है, इसमें क्षमता नहीं है और इतना पसीना पसीना हो रहा है। राजा ने देखा, जाकर देखता हूं, तो देखते हैं कि सब लोग कह रहे हैं राज्य के कि आज तो राजा जी आपने कमाल कर दिया, अकेले ही सारा युद्ध
निपटा दिया। अब जयमल जी को ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरे रूप में कौन आए होंगे। मेरे युगल सरकार प्रकट हुए हैं और उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा की है। देखिए, तो वो अपने घोड़े से लिपट जाते हैं कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर तो भगवान बैठे, तुम्हारे ऊपर तो भगवान ने बैठकर सारा युद्ध लड़ दिया और मुझे पता भी नहीं चला। कहते हैं मतलब आज मैंने अपने भगवान को, अपने ठाकुर को इतनी बड़ी सेवा में लगाना पड़ा कि उनको अपना सब कुछ छोड़ करके मेरा कार्यभार संभालना पड़ा। सोच रहे हैं हम कि कितनी बड़ी बात है। यानी कि भगवान तो ऐसे हैं कि अपने भक्त की रक्षा हेतु छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति तो सोचता है मैं ये सेवा करूं ना करूं, सोचता ही रहता है, लेकिन भगवान को जहां लगता है कि यहाँ पर मेरे भक्त की, आन की, मान की, सम्मान की रक्षा करनी है, तो कुछ नहीं देखते, वो चले जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम प्रकट है। तो राजा को और कुछ नहीं लगा, राजा ने खाली यही कहा अंतर से कि हे प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करना, कि आप तो अपनी लीलाएं दिखा रहे हो, आप तो अपना प्रेम दिखा रहे हो, आप तो प्रकट हो रहे हो, मुझ पर भी कृपा करना। देखिए कितना प्रेम था उनका। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने सर्वस्व अपना भगवान को ही दान कर दिया। इससे पता लगता है कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी भगवान के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से हमारा जीवन बदलता है। हमारे जीवन में नए नए करामात होते हैं, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। गुरु तो इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं कि आपने 1 घंटे बैठकर सत्संग सुना, तो भक्ति भी तभी लगेगी जब जीवन में गुरु कृपा होगी। क्योंकि हम ऐसे भक्त तो बन नहीं सकते। हमारे जीवन में कितनी सोच है, हमारा तो प्रेम पता नहीं किस किस से है, एकमात्र भगवान से प्रेम। उसने तो रानी को भी अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि रानी का भगवान से प्रेम नहीं था। अकेले ही भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवान ने भी देर नहीं लगाई, भगवान भी चल दिए। तो जिस भगवान को हम ढूंढते हैं वो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? इस कथा में हमने क्या सुना, कैसे प्रकट होते हैं? पूजा में बैठने से। भक्ति कैसे मिली राजा को? कितनी निष्ठा थी राजा की। राज्य का काम भी करना है, सारी सेवा भी करनी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार है, सब कुछ। लेकिन भगवान का जो नियम है ना, उस नियम को फॉलो जरूर करना है। जिस दिन हमारा नियम पक्का हो जाएगा ना, उस दिन हमारा धर्म पक्का हो जाएगा, और जिस दिन हमारा धर्म पक्का हो जाएगा ना, उस दिन हमारी विजय अवश्य है। लेकिन पहले हमारा नियम ही पक्का नहीं होता। नियम में इतने पक्के हो जाए कि अगर मेरी नियम में कमी भी आ जाए तो भगवान मेरे उस नियम को पूरा कर दे। सत्संग का नियम, पूजा का नियम, माला का नियम, कौन सा ऐसा नियम है जिसमें मेरी निष्ठा है? भगवान किससे प्रकट हुए? राजा की भक्ति से, भाव से। दर्शन तो भगवान ने देखे, रानी को भी दे दिए। रानी ने तो पूजा नहीं की थी, लेकिन भगवान किसकी ओर देख रहे हैं? राजा की तरफ, क्योंकि राजा का ध्यान भगवान की तरफ है। हमारा इस कलयुग में ध्यान भगवान की तरफ लग जाए तो बहुत मुश्किल है। ऐसी भक्ति बहुत मुश्किल है। गुरु भक्ति गुरु के आशीर्वाद से जरूर हो सकता है, गुरु कृपा कर दे हो सकता है। मैं तो गुरु कृपा मानती हूँ। व्यक्ति का मन इस संसार से हट जाए मुश्किल है। आपको पग पग पर ऐसी परिस्थितियां घेर लेंगी कि आपका मन भक्ति से बार बार हटेगा। आप घर में ही सोच लो कि मुझे इस समय बैठना है, मुझे 2 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे। 4 बार आपको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाएगा। आप यही सोच लो, मुझे इस समय चाहे सत्संग सुनना है,
चाहे मालाएं करनी है, कोई आपसे बात भी ना करता होगा ना, उस समय अगर आप भगवान का नाम ले रहे होंगे ना, तो जो ना भी करता होगा वो भी करने लग जाएगा। जो डिस्टर्ब आपको नहीं भी करता होगा ना, वो भी आपको डिस्टर्ब करने लग जाएगा। वो चेक करेगा आपके ऊपर मार मार के कि इसकी भक्ति कितनी पक्की है, नियम कितना पक्का है, भगवान से प्रेम कितना है, गुरु से प्रेम कितना है। गुरु सेवा इसलिए बताई कि गुरु से हमें भक्ति सहज मिल जाती है। अभी हम ऐसे भक्तों का चरित्र लेंगे कि जिन्होंने गुरु के एक शब्द से, एक वाक्य में सब कुछ प्राप्त कर लिया। देखिए, मैंने तो गुरु सेवा से ही सब कुछ प्राप्त किया है, शास्त्र भी और शस्त्र भी। कैसे? धर्म पर अगर आपको चलना पड़े तो आपको शस्त्र भी उठाना पड़े तो माननीय है। शस्त्र कैसे? अपने मन पर शस्त्र उठाना, क्योंकि मन हमें धर्म पे जाने से रोकता है। मन ही तो रोकता है, और कौन रोकता है? दूसरा व्यक्ति नहीं रोकता, आपका ही मन रोकता है। सोचे सुबह से लेके शाम तक कितना हमारा मन लगने की बात कह रही हूं मैं, मन लगना, प्रेम होना। मैं झाड़ू पोछे की बात नहीं कर रही। अगर किसी चीज को आप झाड़ू पोछे की तरह करते हैं तो बेशक मत करिए। एक चीज अपना लीजिए जीवन में, गुरु से प्रेम, गुरु से भक्ति। सुबह उठते होना चाहिए, मुझे जाना है। देखो, तो अपनी बात बताती हूँ, मेरे अंदर ये रहता है सुबह उठते ही सारा काम फटाफट करना है, पूजा की तैयारी भी करनी है, सत्संग भी करना है, उसको भी रिलेट करके रखना है। भक्त आएंगे, उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए और हमारी भक्ति में निखार आ जाए। सच्चाई को समझने ना, गुरु में क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपका हृदय आपको लेकर जाएगा। हृदय का द्वार जब तक नहीं खुलेगा ना, तब तक ये भक्ति सारी गौण है हमारे लिए। हृदय होना चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए। जैसे मीरा भागती थी, गोपियां भागती थी। जयमल जी का हृदय होता था भगवान की पूजा के लिए। उनको गर्मी लगती है तो उन्होंने अपने लिए सोचा, तो भगवान के लिए पहले सोचा। हम तो सोचते हैं सारा काम काज कर कुरा करके अपना तब भगवान में चलेंगे। तो आपने तो भगवान को कौन सी कैटेगरी दे रखी है? लास्ट वन। फर्स्ट वन संसार। तो देखिए, भक्ति भी आपके जीवन में वैसे ही कार्य करेगी जैसे आपका मन है, वैसे ही कार्य करेगी। और सोच क्या है कि भगवान के दर्शन हो जाए। भक्ति कैसे जीवन में आए? भक्ति तो गुरु से आती है, प्रेम तो गुरु से आता है। गुरु ही तो आपको भक्ति की बातें बता रहे हैं, भगवान तो नहीं बता रहे। आप कहो भगवान ऐसे प्रकट होकर के मुझे भी दर्शन दो, हो जाएंगे भगवान प्रकट। आप आज धरना देकर बैठ जाओ, आप भी ऐसे चौकी घर में लगा लेना। अब मुझे बताना कि आपको कितने भगवान के दर्शन हुए। हो सकता है आपकी चौकी में टाइम निकल जाए, भगवान के लिए आपको समय भी ना लगे। गुरु तो हमें सारी चीज लगे लगाए देते हैं कि तू बस भक्ति करने बैठ जा। सत्संग में आते वाइब्रेशन मिलती है, घर का काम छोड़कर आते हैं। क्यों? घर बैठेंगे तो देखिए कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। हमें तो यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। भक्ति भी करवा दी हमसे, सारी चीज लगवा करके भक्ति में हमारा पुण्य लग जाए, हमारा हाथ लग जाए। सत्संग भी हमें दे दिया। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में क्या होगा? बस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, अभी रिश्ता नहीं पक्का हुआ है भगवान से। गुरु ने जो भगवान के दर्शन प्राप्त करे वो हमें तभी होंगे जब ये लाइन यहां से यहां जाएगी। डायरेक्ट नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लेना, डायरेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतनी भक्ति नहीं है हमारी। अगर एक जन्म में करने चलेंगे तो जन्म निकल जाएगा, गुरु से सहज मिल जाएगी। अभी एक कथा कही है संत श्री हरिदास जी महाराज जी की, कैसे संत की कृपा से साधक को दर्शन हो जाते भगवान के। क्योंकि जब मूड में होते हैं ना तो गुरु कृपा कर देते हैं। गुरु में कुछ भी कहे, कैसा भी वातावरण हो, कुछ भी चल रहा हो, मेरा ध्यान गुरु पे होना चाहिए। तो नियम बताया, नियम के पक्के होने चाहिए। तो पूजा भी निष्ठा से होनी चाहिए। पूजा को अगर आपने ऐसे फेर दिया, उस पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। 9 दिन ये कलश रखा गया है तो 9 दिन क्या है? चेतन होता है। कलश का मतलब क्या है?
ये हमारा मन है कि 9 दिन माता रानी ने गुफा में रहकर तपस्या की। भगवान के लिए जब तक अंतर की गुफा में नहीं जाओगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तपस्या पूरी नहीं होगी। अगर भक्त बनना चाहते हैं तो एक बात। दूसरी बात, हमें संसार के काम भी करने हैं और हमें भक्ति में भी समय देना है। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, इतनी देर हमें ये टाइम देना है तो देना है। ये मुझे होना चाहिए कि मैं बाकी चीजों के लिए टाइम कैसे निकालूं। मेरे कान ऐसे होने चाहिए कि इसमें एग्जैक्ट टाइम, तब देखना कि भगवान आपके लिए जो काम आप पेंडिंग छोड़ के आए हो ना, उनको कैसे पूरा करवाते हैं। भक्त बनिए, भक्त, और भक्ति बढ़ाइए, और भक्ति बढ़ाइए। नींद नहीं आनी चाहिए रात को, सुबह मुझे जागना है जल्दी। 1 घंटे बैठकर नाम जप करिए, ऑरा बनाइए। भक्त बनिए, भक्त बनिए। भक्त बनेंगे तो ज्ञान आएगा। गुरु भक्ति करनी है, गुरु से सब कुछ प्राप्त होगा। जिसने गुरु भक्ति कर ली, सारी चीजें उसके जीवन में प्रकट हो जाती है। ये 9 देवियां, यानी कि 9 चक्र तभी एक्टिवेट होते हैं जब गुरु भक्ति होती है। बिना गुरु के नहीं खुल सकते। ये 9 देवियां हैं, ये उसके द्वार पर ही खड़ी रहती हैं जिसके जीवन में गुरु का ऑरा होता है। देखिए, भगवान कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने कोई भक्ति नहीं करी थी, सिर्फ भगवान कृष्ण के क्या थे? भक्त थे। चलते रहे, जैसे भगवान समझाते रहे, चलते रहे, चलते रहे। नाभाजी ने क्या भक्ति करी? उनको सेवा मिली थी कि जो भी भक्त आए ना, उनके चरण प्रक्षालन करने, तुम्हें चरण धोने हैं और उनको भोजन कराना है। उनको वो अनुभव होने लग गए जो उनके गुरु को होते थे। तो संत हमें कुछ भी दे देते हैं, वो हमारे लिए श्री प्रसादी है। कुछ भी दे दें आपको, हमारे लिए तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नियम हमारा इतना पक्का होना चाहिए कि गुरु से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो गुरु बता रहे हैं ना भक्ति के बारे में, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। आज भी मन ढूंढता है कि ये किताब खोली है कि जितना भक्तों के बारे में बताऊंगी शायद भक्ति मेरे अंदर में और प्रकट हो जाए। मतलब मन भरता नहीं है भक्ति से। हमारा मन शायद भर गया होगा, हम सेटिस्फाइड हैं कि संसार में आए मुक्त होकर जाएंगे। कोई दरवाजा नहीं है मुक्ति का, भगवान के अलावा कोई दरवाजा नहीं है मुक्ति का। और अंत मति सो गति, अंत समय में जो मति होगी वही गति होगी। अरे भगवान के दर्शन की इच्छा मांगो ना, भगवान से अनन्य प्रेम मांगो। तो अंदर में यह आया कि जब मैं बैठूंगी ना, मैं अंदर में ये मांगूंगी, मुझे आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। ज्ञान सुना, पहले भक्ति थी जीवन में, ज्ञान नहीं था। गुरु से ज्ञान लिया, सिचुएशन आई तो ज्ञान को समझा। ज्ञान तो जीवन में लग जाता है, लेकिन अंदर से एक सख्त भी हो जाते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और सेवा, तीनों चीजें चलती है ना जीवन में, तो हमारा जो केंद्र है ना वो एक्टिवेट होता है। ये धारा चलनी चाहिए, गुरु सेवा, गुरु भक्ति और ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन में होगा तो हम सोचते हैं बस भक्ति करने की जरूरत नहीं है ना। ज्ञान सुन लिया और शायद गुरु की तरफ हमारा ध्यान भी ना हो, गुरु क्या ज्ञान दे रहे, ये हमारी सिचुएशन हो जाती है। हमारा नित्य कर्म क्या चलता है? ज्ञान समझ लिया, अब ज्ञान को हम अपने अनुसार लगा लेंगे और भक्ति समझ में नहीं आई। ये सच्ची भक्ति है कि आपका मन जो है, तन मन और धन गुरु के श्री चरणों में लग जाए। मन की तरंगे हैं वो ऊपर की तरफ उठने लग जाए। आपको ऐसा लगने लग जाए कि भगवान मुझे पकड़ने के लिए आतुर हैं और मैं भी भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपको गुरु की याद आ रही है, गुरु की बातें याद आ रही हैं, चरित्र याद आ रहा है भगवान के। आपको कहीं जाना है, आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन बार बार गुरु की तरफ भाग रहा है, गुरु के प्रेम की तरफ भाग रहा है, जो कथा बताइए उसकी तरफ भाग रहा है। अरे मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसी भक्ति करनी है। मन नहीं लग रहा आपका, तो किचन में काम कर रहे हैं लेकिन अंदर में क्या भाव हो रहे हैं कि गुरु ने बताया था ऐसी सेवा करनी है, तो जल्दी जल्दी करके मैं गुरु की सेवा में लगूं। ऐसे भाव उठने चाहिए हमारे घर जाकर, तो हमारी भक्ति का कुछ बीज डाले हैं ना, ये भक्ति के बीज डलवाए हैं। ये माता रानी की पोत नहीं लगवाई है, ये गुरु ने अपने हाथ से भक्ति के बीज डलवाए हैं। किसी तरीके से बस हमारे अंदर भक्ति जाग जाए तो गुरु का काम हो जाए।
हमें तो रोज फोन करके याद दिलाना पड़ता है, अरे सत्संग का समय क्या था। नहीं, हमें फोन करके 10 बार पूछना चाहिए। आप देखिए, जब संगीत में हम चलते हैं तो उसमें आपका 2 दिन का रियाज भी छूट जाए, हम कहाँ जाते हैं? सेम यही भी है। अगर आपकी भक्ति में ज्यादा गैप हो जाता है तो वहीं के वहीं आ जाते हैं, वहीं तरंगे खींच लेती हैं, उसी जगह आ जाते हैं, उसी पृथ्वी तत्व जो तलय में खींच लेता है, भक्ति नहीं आप हो पाती हमारी। तो वो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। 3 दिन मेरे गैप हो गए तो 1 घंटा फालतू लगा के आऊं मैं? किसके लिए भाग रहे हैं हम? सब झूठे, छूटेगा एक दिन, मिथ्या है, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं आता है। एक सांस भगवान ने खींच ली, सब कहेंगे ले जाओ, इनका समय पूरा हो रहा है। भगवान प्रकट हो जाए अपने भक्त का हाथ पकड़ने के लिए, किसकी सांस खींचे और मैं इसको पकड़ लूं। इतना प्रेम। खोलो अपने हृदय के द्वार, खोलो अपने भगवान के प्रेम में। ये दिल जो पत्थर हो चुका है, ये पिघलना चाहिए हमारा, इसको पिघलाओ। घर में बैठकर, कमरे में बैठकर रो। जितना हमारी आंखों से अश्रु निकलेंगे, ये हृदय हमारा जो कठोर हो चुका है ना, ये पिघलेगा हमारा भगवान के लिए। हमें तो रोना नहीं आता, ज्ञान से हमारे चक्षु कैसे हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं। मैं ही क्यों? मैं ही संसार के लिए बनी हूं। मैं भगवान की मीरा, मैं भगवान की राधा, वो जयमल का प्रेम, उसको याद करो। जितना आप इस चीज का अभ्यास करोगे ना, वो प्रेम की धारा बह चलेगी। इतना प्रेम। अब वृंदावन में जाना है तो वृंदावन में जाने से पहले इतना प्रेम बढ़ाओ कि उसकी भूमि पर पैर रखते ही वो प्रेम भगवान का जाग जाए हमारे हृदय में। देखिए, जाना हमें बाद में है, कथाएं शुरू हो गई, भक्त चरित्र शुरू हो गए। हम अंदर में बैठ के होकर क्या विचार करते होंगे, और गुरु के अंदर क्या विचार आता है कि मुझे आज अपने भक्तों को एक कथा सुनानी है। हम भी भगवान की वो 9 शक्तियां हैं। देखिए, आज पहला नवरात्र था तो मैं कल देख रही थी, मैं फोन कर रही थी सत्संग के लिए सबको, तो मैं देख रही थी कि माता रानी बैठने से पहले अपनी शक्तियों को पुकार करके बुला रही है। देवी स्थान लेने से पहले पुकार कर रही है कि जो जो आएगा तो उसके अंदर में क्या है, उस शक्ति का बीज होगा। मैंने यही सोचा। फोन तो अनेकों को किया था, लेकिन वही देवी यहाँ प्रकट होगी जिसके अंदर में भक्ति का बीज होगा। तो वाणी को सुनिए, एक बार सुनिए, 10 बार चलाइए उसको, सुनिए। आज गुरु ने बताया, जब तक ये भक्त चरित्र मेरे हृदय में ना ठहर जाए, सुनती रहूं मैं इसको, सुनती रहूं। हमारे तो पता नहीं, कोई हमारा रिवर्ट नहीं होता है। हमारे पास इतने फोन आते हैं, कहते हैं दीदी आपने ऐसा भक्त चरित्र सुनाया है, ऐसा लगता है हम तो कहीं भी नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं है हमारी, हम तो घर से बंधे पड़े हैं। फोन आते भक्तों के, कहते हैं ये भक्त चरित्र सुनकर तो अपने ऊपर जो सिचुएशन है कुछ भी नहीं लगती, हम तो यूं ही रोते रहते हैं संसार के लिए। भक्तों ने क्या क्या समस्याएं पार करी हैं, लांग दी उन्होंने सारी समस्याओं भगवान के प्रेम में, और हम एक एक चीज के लिए रोते रहते हैं, तुच्छ चीजों के लिए, मिट्टी के लिए रोते हैं हम। ये शरीर भी मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, ये ज्ञान है। इसलिए मिट्टी का घड़ा रखा जाता है और उसमें प्रेम डाला जाता है। वो प्रेम का स्वरूप है जो जल डाला जाता है, और बीज क्या है, वो हमारा कर्म है। इसका अर्थ ये होता है। हम सोच लें कर दी हमारा काम पूरा हो, नहीं नहीं, जगाइए अपने अंदर भक्ति को। गुरु तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करके चले जाएंगे। हम अगर रह गए तो हम तो रह जाएंगे। नहीं नहीं, हमें भी लेके चलना। गुरु से प्रार्थना, गुरु से प्रार्थना। अंदर में बैठकर भक्त चरित्र को सुनिए और अपने अंदर ये जो भाव के अश्रु हैं इनको बहने दीजिए, पिघलाओ अपने हृदय को। कैसे कठोर हो गए मैं संसार के प्रति? नहीं, मेरा तो सारा भाव ही भगवान के प्रति होना चाहिए। आपकी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि घर में लोग कुछ भी कर रहे हो ना, वो भक्ति चली जाएगी। इतना प्रेम गुरु भगवान के शुक्राने हैं।